Good morning, dear students. In yesterday's lecture, we have discussed regarding the electronegativity. Means मैंने पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड 5-7 लेक्चर हो गए. पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड इसके रिगार्डिंग मैंने पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट देख लिया था. इसके बाद फिर मेंडलीफ का लॉ, मॉसलेस पीरियोडिक टेबल, फिर ग्रुप्स कैसे डिटरमाइन करें, किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे डिटरमाइन करें, IUPAC रिकमेंडेशन मींस 100 या 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स के नाम कैसे लिखें. इसके बाद मैंने कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए थे. क्लियर? तो अभी मैंने पीरियोडिक टेबल चैप्टर मींस ये आपका चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. आगे चल के हम डिटेल वो चैप्टर पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इन सब बातों के बेसिक डिस्कशन हम उसमें देखेंगे. ठीक है नहीं? तो पीरियोडिक टेबल पर ये 5-7 लेक्चर सफिशिएंट है अभी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए. अब हम नेक्स्ट जो कल आपको बताए थे दैट इज डिस्कशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन मींस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट. ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है. क्लियर? तो अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट जो लिख रहे हैं यहां पर वो हम कौन सा लिख देते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन. दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन आप हेडिंग लिख दो यहां पर. ध्यान से देखो, रिडॉक्स रिएक्शन ये चैप्टर है. अभी हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, अभी हम उसके रिगार्डिंग जो बेसिक्स हैं, क्योंकि ये कॉमन है. हम कोई सा भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये कॉमन टर्म आते ही है. क्लियर? तो सभी चैप्टर तो एक साथ नहीं पढ़े जा सकते, तो हम उनको उनमें जो कॉन्सेप्ट, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको थोड़ा थोड़ा हम अभी देखते जा रहे हैं यहाँ पर. क्लियर? तो अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं. आगे चल के हम पूरा डिटेल्ड चैप्टर पढ़ेंगे. क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं. अब ध्यान से देखो, जैसे चैप्टर का मतलब क्या मींस, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन. रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन. इसको हम और क्या लिख सकते हैं यहां पर, दैट इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन. ये भी हम यहां पर इसको बोल सकते हैं. क्लियर? अब ध्यान से समझो आप यहां पर ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यहां पर क्या है. ध्यान से देखो, पीरियोडिक टेबल में जो आपको एलिमेंट्स दिखते हैं, बिल्कुल आप स्टार्टिंग से समझना. आप पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत इनोसेंट हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं. जैसे कि आप जब छोटे थे तो आपको क्या मतलब था केमिस्ट्री पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, बायो पढ़ना, मैथ पढ़ना. आपका कोई टारगेट होता था क्या? जब आप बिल्कुल बहुत छोटे थे तब आपके कोई ये टारगेट नहीं होते थे. अब जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं यहाँ पर आपके टारगेट बनते जा रहे हैं. आप चीजों को समझते जा रहे हैं यहाँ पर, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं. क्लियर? सिमिलरली एलिमेंट्स जो होते हैं, जब एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं, या हम कहें एलिमेंट्स जब अपने एलिमेंटल फॉर्म में हैं, जब एलिमेंटल फॉर्म में हैं तब उन पर उनको कुछ भी लेना देना नहीं यहाँ पर. क्लियर? मींस उन पर किसी भी टाइप के कोई चार्जेस नहीं यहाँ पर. मींस एलिमेंट जब अपने एलिमेंटल फॉर्म में हैं, एलिमेंट्री फॉर्म में हैं, तो उन पर कुछ किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं. बट इससे काम तो नहीं चलता. आप सब लोग ये नीट JEE का टारगेट बनाए हो. क्यों बनाए हो? कि आगे चल के आपको स्टेबलाइज होना है. तो सिमिलरली एलिमेंट्स को भी स्टेबल होने के लिए उनको चार्जेस लेना पड़ते हैं. या तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा. या तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा. तो वो ऐसा क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए.
हम सब ने ऐसा क्यों किया है? स्टेबिलिटी के लिए। जैसे हम सब लोग वर्क कर रहे हैं अभी यहाँ पर, तो वर्क क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? टू गेट स्टेबलाइज। सिमिलरली एलिमेंट्स भी यही काम करते हैं। एलिमेंट्स भी अपने एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं रह सकते, उनको भी स्टेबल होना था, उनको भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने थे। तो इसके लिए उन्होंने या तो इलेक्ट्रॉन लिए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, या तो इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। मींस रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऑन द एलिमेंट। यदि एलिमेंट अपने फॉर्म से अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जब जाते हैं तो उन पर कुछ ना कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर? मींस यदि हम कहना चाहें रिडॉक्स रिएक्शन सिंपली मींस एलिमेंट्स पर कुछ चार्जेस का आ जाना। यदि वो एलिमेंट्री फॉर्म में है तो कोई चार्ज नहीं, बट यदि वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए निकले हैं तो कुछ ना कुछ चार्जेस आएंगे। यदि हम छोटे से और अभी तक कुछ भी नहीं करें यहाँ पर तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी, बट उससे काम तो नहीं चलेगा ना। यहाँ पर इस यूनिवर्स में सभी को अपने आप को स्टेबल बनाना ही होता है, इसके चलते प्रेशर भी आता है। अभी आपने 10th का एग्जाम दिया, आप पे प्रेशर रहा होगा। एक बच्चा जिसने एग्जाम ही नहीं दिया वो पढ़ाई नहीं करता, उस पर कोई प्रेशर नहीं, लेकिन वो आगे चल के आउटडेटेड होता जाएगा, अनस्टेबल होता जाएगा और आप स्टेबल होते चले जाओगे। यहाँ पर सिमिलर बात एलिमेंट्स के लिए भी हम कर रहे हैं। यहाँ पर एलिमेंट जब अपने एलिमेंट्री फॉर्म में होते हैं तो उन पर कोई चार्जेस नहीं होते। पीरियोडिक टेबल में देखो जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये एलिमेंट आप देखो, इन एलिमेंट्स पर अभी यहाँ पर किसी पे कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ पर क्लियर, फ्री स्वतंत्र होकर आराम से रहते हैं, बट ऐसे काम नहीं चलता। इनको भी अपने आप को स्टेबल बनाना है, ये भी अपने आप को स्टेबल बनाएंगे यहाँ पर, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो ये जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का आना जो है, दिस इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। दिस इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। रिडॉक्स बहुत बेसिक चैप्टर है, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा ये। क्लियर कि एलिमेंट पर चार्जेस कैसे आते हैं, कितना चार्ज आता है, कोई भी एलिमेंट कितना चार्ज ले सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये सब बातें हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में देखेंगे। मींस रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर बेसिकली बताता है कि जब एलिमेंट्स अपने कंबाइंड फॉर्म में जाते हैं तो इट डेवलप्स सम चार्जेस। द स्टडी ऑफ दैट चार्जेस इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। क्लियर? उन्हीं जो चार्जेस का जो कैलकुलेशन है दैट इज स्टडीड इन चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? ध्यान से समझो। आप कोई पूछे केमिस्ट्री मतलब क्या, ये सब एलिमेंट है यहाँ पर। केमिस्ट्री मतलब ये, केमिस्ट्री मतलब ये पूरा केमिस्ट्री यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, पूरे जितना बड़ा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको ओरिजिनेट करने वाले सब आपके सामने हैं। क्लियर? जो पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको ओरिजिन मींस इतना केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो बड़ा हो गया वो किसने बड़ा बनाया है, तो वो आपके सामने लिखे हुए यहाँ पर। क्लियर? इनमें से भी फिलहाल आपको बेसिकली क्या है, जो कंपाउंड आपको देखना है, जैसे एस ब्लॉक के कंपाउंड्स आप पढ़ते हो, पी ब्लॉक के पढ़ते हो, डी में कुछ, एफ तो आते ही नहीं अपने काम में यहाँ पर, एफ के हम कंपाउंड भी नहीं देखते यहाँ पर। क्लियर? तो ध्यान से देखो, अब इनमें से मैक्सिमम कंपाउंड तो आप किसके पढ़ते हो, पूरा एस पूरा पी, मैक्सिमम पी के यहाँ पर। ध्यान देखो, पी ब्लॉक में कार्बन दिख रहा होगा। कार्बन एक ऐसा डायनेमिक एलिमेंट है, इनमें से कार्बन एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट है जिसने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाए। हर साल लगभग 50 लाख कंपाउंड बन जाते हैं कार्बन के। क्लियर? मिलियंस एंड ट्रिलियंस कंपाउंड बने हैं।
उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए अलग से ही एक ब्रांच बना दिया गया, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर? मीन्स कार्बन को पढ़ने के लिए अलग से ही एक चैप्टर बना दिया यहाँ पर। कार्बन ऐसा क्यों कर पाया यहाँ पर? जैसे देखा जाए हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्लियर। अब यदि हम देखना चाहें तो हम सब में से ही कोई सीएम है, हम सब में से ही कोई पीएम है, तो मतलब वो डायनामिक रहे होंगे ना यहाँ पर। मीन्स वो स्पेशल है ना, उनमें कुछ स्पेशल एबिलिटी है ना, तभी तो वो सीएम और पीएम बने यहाँ पर। सिमिलरली इन एलिमेंट्स में से भी आप देखो सबके अलग अलग पोटेंशियल हैं, सबने अलग अलग पोटेंशियल से काम किया और पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट बना लिया। बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर? जैसे हम सब ने यहाँ पर, हम सब ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया, अपने अपने पोटेंशियल के बेसिस पर, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, सबके अलग अलग डेजिग्नेशन है, कोई टीचर है, सबने अपने अपने डेजिग्नेशन बनाए हुए हैं और पूरा वर्ल्ड कंस्टिट्यूट किया हुआ है, क्लियर। तो ऐसे ही जो है ये एलिमेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। जब ये लोग मतलब ये एलिमेंट्स जब केमिकल रिएक्शन में जाते हैं तो इट एक्वायर सम चार्जेस, इन पर कुछ ना कुछ चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो उन्हीं चार्जेस का कैलकुलेशन जो है दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, क्लियर। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझना होगा आप लोगों को, क्लियर। तो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर क्या है? जब एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में जाते हैं, जब एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तब उन पर जो चार्जेज आ जाते हैं उनका कैलकुलेशन जो है, उनकी स्टडी है, वो हम करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये बात आप समझ जाओगे यहाँ पर। और ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में जाते हैं, नोबल गैसेस नहीं जाते, बट नोबल गैसेस में भी ज़ेनॉन जाता है। ज़ेनॉन के मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट कॉमन कंपाउंड्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास हैं। अभी रिसेंटली डिस्कवर किए गए नोबल गैसेस के कंपाउंड, मींस कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन। ज़ेनॉन के 10 कंपाउंड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नीट जेईई में आपको कहीं ना कहीं तो आपको दिखते ही है कंपाउंड है, ठीक है ना। ये बात करेंगे हम अभी आगे चल के। तो ये बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ये हम चैप्टर क्यों सीखना चाह रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं जिनके चलते पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट बना, जब वो कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो इट एक्वायर सम चार्जेस, द स्टडी ऑफ दैट चार्जेस, कैलकुलेशन ऑफ दैट चार्जेस इज स्टडीड इन द चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं? इतना बात आप समझ जाओगे। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना चाहिए ना, रिडॉक्स रिएक्शन हमें सीखना होगा। आप ध्यान से समझो। आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन में 2 टर्म आ जाते हैं, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो आप दोनों को कंपैरेटिवली आप लिख दो। आप एक साइड में आप क्या लिख दो यहाँ पर रिडक्शन, एक साइड में आप क्या लिख दो यहाँ पर रिडक्शन, दूसरे साइड में आप लिख दो रिडक्शन, दूसरे साइड में आप लिख दो यहां पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ध्यान से देखो यहां पर। पहला यदि हम पॉइंट कहना चाहें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, क्लियर। ध्यान से देखो यहां पर, जैसे मैंने कहा यहां पर सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, इज कॉल्ड एज रिडक्शन, एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन एडिशन या हम कहें यहां पर एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। या हम कहें
ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम ऐसे लिख देते हैं ई और ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। क्लियर? देखो रिडक्शन के 3 डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा डेफिनेशन। क्लियर? ध्यान से देखो, अब डेफिनेशन तो 3 है यहाँ पर। अभी यदि हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में या हम कहें रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, हम रिडक्शन को जनरली इस फॉर्म में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये 2 डेफिनेशन हमें काम कब आएंगी? दैट इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दोनों डेफिनेशन काम आते हैं। ध्यान से, कौन सा कॉन्सेप्ट कहां काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल बस याद भर कर लेना से काम नहीं चलता, चीजों को प्रॉपर समझो, इसका यूज क्या है। ठीक है ना? रिडक्शन कोई पूछे, इसके 3 डेफिनेशन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ये दोनों डेफिनेशन हमें काम आती है कहां पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है ना? बहुत ज्यादा कॉमन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ये डेफिनेशन काम कब आता है? ये डेफिनेशन काम कब आएगा? पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर या हम कहें फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा काम में आता है यहाँ पर। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर है। अब यदि हम कहना चाहें एक और पॉइंट, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या हम कहें ऑक्सीडेशन नंबर, और इफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस देन रिडक्शन टेकिंग प्लेस। यदि किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब किसी भी एलिमेंट पर चार्ज प्रेजेंट होना। किसी एलिमेंट पहले चार्ज था, मान के चलो 3 पॉजिटिव, अब कितना रह गया? 1 पॉजिटिव, तो कम हो गया ना यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मींस चार्ज प्रेजेंट ऑन पर्टिकुलर एलिमेंट। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज डिक्रीजेस मींस रिडक्शन टेक्स प्लेस। कोई +7 से +2 पर आ गया तो हम क्या बोलेंगे? वो रिड्यूस हो गया। यदि कोई +7 से +2 पर आ गया, हम कहेंगे उसका रिडक्शन हो गया यहाँ पर। तो यदि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस तो हम कहेंगे रिडक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी के लिए यहाँ पे बातें लिखो। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, या हम कहें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये डेफिनेशन कहां कॉमन है? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किस में लगाएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगाएंगे। दिस डेफिनेशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर बेसिकली मैंने कहा यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें लिखा था, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया? दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेशन अभी हम किस में यूज करेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। यदि इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने लगेगा यहाँ पर। वो क्लियर? ऑक्सीडेशन के 3 डेफिनेशन है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का निकल जाना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक और हम कंपैरेटिवली यहां पे लिखना चाहें इस पॉइंट के कंपैरिजन में, तो क्या लिख दें? इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस देन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यदि कोई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 में चला जाएगा, तो +5 में कैसे जा पाएगा? पहले उस पर +3 चार्ज था, पहले वो +3 में था, अब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो +4 में चला जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन दे दे तो किस में चला जाएगा? +5 में। और इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। बात समझ रहे हैं यहाँ पर? इस पॉइंट को ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब
चार्ज प्रेजेंट ऑन पर्टिकुलर एलिमेंट, मान के चलो उस पर चार्ज था -1 चार्ज था। अब वो किस पे चला गया, +3 पे चला गया। तो -1 है मान के चलो, देखना ध्यान से यहाँ पर, जैसे मैंने कहा A पर चार्ज था -1, अब वो किस में चला गया, यहाँ पर A +3 में चला गया, मान के चलो 3 पॉजिटिव में चला गया। तो क्या हुआ होगा, देखो पहले तो इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रखा था, तो पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो किस में आया होगा, 0 में। फिर इसने 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए होंगे, तब चार्ज कितना आया होगा, 3 पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर, बात समझ रहे हैं आप यहाँ पर? मींस रिडक्शन ऑक्सीडेशन के 8 डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना? ये सिंपल बातें हैं, आप इनको बहुत ध्यान से समझते जाओ। क्लियर? अभी हम जो रेडॉक्स रिएक्शन में जो हम जिस टर्म्स में बात करेंगे वो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस देन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कहें इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस देन ऑक्सीडेशन। ये दोनों बेसिकली जो बातें हैं ये हम किस में लगाएंगे, रेडॉक्स में, रिडॉक्स रिएक्शन, या हम कहें यहां पर रिडॉक्स, या हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, फिजिकल केमिस्ट्री। रिडॉक्स रिएक्शन या हम कहें फिजिकल केमिस्ट्री में ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होंगे। यहां पर बात आप समझाओगे, यहां पर ये डेफिनेशन हम कहां लगाएं, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री में। ध्यान से देखो किस कॉन्सेप्ट का कहां यूज है, ये बात बहुत समझ में आना चाहिए। हम आपको बार बार बोलते जाएंगे। नीट JEE मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट का कहां यूटिलाइजेशन है, किस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, किस कॉन्सेप्ट के स्पेशल केसेस कितने हैं, किस कॉन्सेप्ट में एक्सेप्शन कितने हैं, यही है आपका नीट JEE एग्जाम। बस भले ही आप सब कुछ याद कर लो यहां पर, क्लियर, लेकिन आपको प्रॉपर स्पेस नहीं पता, आपको प्रॉपर प्लेस नहीं पता, मींस कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर यूज में आना है, कौन सा कॉन्सेप्ट किससे इंटरलिंक्ड है, ये बातें यदि हमें बहुत अच्छे से क्लियर होंगे तो आप ये समझ लो केमिस्ट्री का स्कोरिंग हमारा बहुत अच्छा होगा। नीट JEE में बस यही चलता है, नीट JEE में बस यही है, कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करते जाओ, किसी भी कॉन्सेप्ट के स्पेशल केसेस आप निकालते जाओ और उसी पे बेस्ड अपने मन से क्वेश्चन बना लो। क्लियर? कभी नीट JEE में किसी बुक में से देख के क्वेश्चन नहीं लिखे जाते। नीट JEE का पेपर जब बनता है तो किसी किताब में देख के क्वेश्चन नहीं लिखे जाते यहाँ पर। क्लियर? तो आप ये बात अपने मन से निकाल देना कि इस किताब को यदि मैंने लगा लिया तो उसके ऑब्जेक्टिव नीट में आ जाएंगे, JEE में आ जाएंगे, हम कहें CET में आ जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं कभी होता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लगाने का एक ही एम है, टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। लेकिन बच्चे बेसिकली क्या है, क्वांटिटी वाइज चले जाते हैं। बच्चे सोचते हैं 1000 क्वेश्चन लगा डालो एक चैप्टर पर, 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो, 500 लगा लो, 300 लगा लो। क्लियर? बहुत से बच्चे ऐसा करते भी हैं, बट उससे भी कुछ नहीं हो पाता, ओवरऑल उनके मार्क्स कम ही आते हैं। वजह, द प्राइमरी एम ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। बस ऑब्जेक्टिव आप ज्यादा लगाओ चाहे कम लगाओ, उससे अंतर नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको इस बात का रियलाइजेशन होता रहे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं क्या। बहुत से बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जिनकी स्कोरिंग बहुत ज्यादा है, वो बच्चे क्या करते हैं, बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने लेवल पे भी डिस्कार्ड कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव कोई काम का नहीं है मेरे यहाँ पर 2 साल तक। क्यों? कोई पूछे क्यों काम का नहीं है,
तो कहते हैं तो फैक्चुअल है, ये तो याद करने वाला है, ये तो कुछ मतलब कहीं नहीं यहाँ पर। तो बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर। मीन्स हम यहाँ पर कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लगाओ तो हमेशा इस फोकस से आप लगाओ कि हमारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं क्या वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव हम ठीक से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर उन ऑब्जेक्टिव्स में हम कंफर्टेबल हैं क्या, क्लियर। तो आप लोग ये बात समझो, हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाने पर बहुत एम्फेसाइज करते हैं और हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपसे बने। हम दोनों चीजें यहाँ पे नहीं करना चाहते। मतलब यदि जो ऑब्जेक्टिव हम आपको कराने वाले हैं वो हम चाहें तो पहले साथ साथ में हिंट देते चले जाएं तो आपसे सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, आपको लगेगा वो तो सब कुछ अच्छा हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें से। तो लेकिन वो बेसिकली स्पून फीडिंग नहीं चलता। आप वो 11th 12th नीट JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पून फीडिंग नहीं चलता यहाँ पर। वो मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने का एक ही एम है, दैट इज टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, क्लियर। और उसमें भी आप आइडेंटिफाई करते जाओ कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो मेरे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा था। ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क करके रखो, भले ही आपको आता है लेकिन 2 महीना 6 महीना 8 महीने बाद हो सकता है भूल जाओ, तो वो कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे पूरे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएंगे, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मीन्स इन सब बातों को आप बहुत ध्यान में रखो। स्टडी यहाँ पर बहुत सोच समझ के करना है, स्टडी जो है बहुत सोच समझ के। यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो एक आता है उसका प्रॉपर प्लेसमेंट जो है वो बहुत एसेंशियल है, क्लियर। अब बच्चों को डेफिनेशन तो याद हो जाती है, यहाँ पर 3-4 पॉइंट याद हो गए उसमें से, लेकिन कौन कब कहाँ काम आएगा ये बात यदि पता है तो आप बेसिकली जैसे ही आप ऑर्गेनिक पढ़ने जाओगे, जैसे हाइड्रोजन ऐड होगा आपके दिमाग में एकदम क्लिक होगा। देखो हम पहले पढ़े थे कि ये डेफिनेशन हमें काम कहाँ पर आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पर रिडक्शन कहलाएगा, क्लियर। यहाँ पे बेसिकली ये दोनों के टर्म्स में मैक्सिमम डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन आप सिंपल लैंग्वेज में आप देखो ध्यान से, ठीक है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Reducing agent and oxidizing agent। देखो ध्यान से आप, reducing agent and oxidizing agent। reducing power या हम कहें ऑक्सीडाइजिंग पावर, या हम इसे क्या बोलने लगते हैं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी ये क्या बोलने लगे इसको, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या क्या बोलने लगेंगे इसको रिडक्टेंट, रिडक्टेंट, इसको हम क्या बोलने लगेंगे यहाँ पर, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट बोलने लगेंगे यहाँ पर। ये नाम भी क्लियर कर लो यहाँ पर। रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसका रिड्यूसिंग पावर होता है, उसी को अपन बोल देते हैं रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या हम कहें ऑक्सीडेंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पॉइंट पहला देखो, ध्यान से देखो, हमेशा जहां रिडक्शन हो रहा होगा वहां पर ऑक्सीडेशन भी होता है। मींस ये रिडॉक्स नाम है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अकेला रिडक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, यदि हम कहें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अलग अलग बोलेंगे उनको। बट मैंने चैप्टर क्या लिखा, रिडॉक्स, तो इसमें रिडक्शन भी है ऑक्सीडेशन भी है। जहां रिडक्शन वहां ऑक्सीडेशन, जहां ऑक्सीडेशन वहां रिडक्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं।
तो ध्यान से देखो, रिड्यूसिंग एजेंट यदि हम कहें तो इनके नाम से क्लियर, रिड्यूसिंग एजेंट मींस किसी को रिड्यूस करने की जो एबिलिटी है, क्लियर। यदि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब किसी को रिड्यूस करना, किसी का रिडक्शन करना, इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। द पावर ऑफ दिस, पावर टू रिड्यूस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग पावर। कोई पूछे रिड्यूसिंग एजेंट, इनका नाम कैसे रखा गया? नाम जो है इनका वो इनके काम के बेसिस पर है। इनका काम क्या है? किसी को रिड्यूस करना, किसी का रिडक्शन करना, क्लियर। हम ऐसा लिख देते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? विच रिड्यूसेस द अदर्स, मीन्स हम ऐसा लिख देते हैं कि अदर्स का क्या करते हैं, अदर का क्या करेंगे, मीन्स अदर्स का क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इनके नाम से क्लियर है, काम इनका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट किसी को रिड्यूस करते हैं, किसी का रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, किसी का रिडक्शन होगा कैसे? किसी का भी रिडक्शन कैसे होगा? रिडक्शन कैसे होगा? यदि मान के चलो उसका रिडक्शन कैसे होगा किसी का? यदि मान के चलो उसको हाइड्रोजन मिल जाए यहां पर, या बेसिकली का हाइड्रोजन मैंने प्लस लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन मिल जाए, या हमने कहा उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या मैंने क्या लिख दिया माइनस ऑक्सीजन, या उसमें से ऑक्सीजन चला जाए। देखना ध्यान से यहां पर, यही तो रिडक्शन की डेफिनेशन होती थी। देखो अदर्स का क्या हुआ? रिडक्शन। तो उसका रिडक्शन कैसे होगा? या तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या उसको हाइड्रोजन मिल जाए, या उसमें से ऑक्सीजन निकल जाए। अब ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को या तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को या तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या तो सामने वाले से ऑक्सीजन निकलवाते हैं। यदि ऑक्सीजन उससे निकलवाएंगे तो उसका रिडक्शन होगा यहां पर। समझो ध्यान से यहां पर, रिड्यूसिंग एजेंट कोई पूछे तो क्या? रिड्यूसिंग एजेंट मींस which reduces the other, which perform the reduction of other, which perform the reduction of other, ठीक है ना। अदर्स का रिडक्शन होता है। अब कोई पूछे रिडक्शन यहां पर कैसे हुआ होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट ने उनको हाइड्रोजन प्रोवाइड किया होगा, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट ने उनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया होगा, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट ने वहां से ऑक्सीजन निकलवाया होगा। ये बात समझ रहे आप यहां पर? तो इसने सेल्फ क्या किया होगा? अपना सेल्फ अपना क्या किया होगा इसने यहां पर? जब अदर का रिडक्शन कराया तो सेल्फ ऑक्सीडेशन कराया होगा। अब सेल्फ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या करें? सेल्फ मतलब ऑक्सीडेशन, या तो इसने ऑक्सीजन लिया होगा, तो वो कहां से लिया होगा? या सामने वाले से लिया होगा। तो हम यहां पे लिख रहे हैं प्लस ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। यदि सेल्फ इसने हाइड्रोजन निकाला तो किसको मिल गया होगा? सामने वाले को मिल गया होगा, तो उसका रिडक्शन हो गया होगा। यदि इसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ। अब वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास? अदर्स के पास चला जाएगा, तो अदर्स का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। बात आप समझ रहे हैं? यहां पर बहुत ध्यान से समझना आप। यहां पर मैंने कहा सेल्फ क्या करता है? ऑक्सीडेशन। कोई पूछे बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा कब होगी, तो हम क्या कहें यहां पर? ज्यादा रिड्यूसिंग पावर कब होगी? यहां पर ध्यान से देखो, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होने के लिए देखो यहां पर ये सेल्फ, देखो ध्यान से। अब ये बेसिकली सेल्फ मींस सेल्फ पावर इनकी देखो, इनके पास पावर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकाल देते हैं, बहुत जल्दी निकाल देते हैं, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो उसका रिडक्शन हो जाता है। या फिर ये बहुत जल्दी क्या करते हैं?
सामने वाले से ऑक्सीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दी ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो सामने वाले क्या हो गया, रिडक्शन, तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। या फिर क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को अपने में से जल्दी निकाल देते हैं, तो हाइड्रोजन सामने वाले को मिल जाता है, तो उसका रिडक्शन। क्लियर? मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट is one which reduces the others, which perform the reduction of other and itself undergo oxidation। ठीक है ना? अब रिडक्शन की बातें हम पहले लिख चुके थे, ऑक्सीडेशन की बातें हम पहले लिख चुके थे यहाँ पर। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हम इस टाइप से, इनका ये अदर्स का क्या करते हैं, रिडक्शन, इसलिए नाम रखा गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सेल्फ क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब कोई पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पॉइंट और देख लो यहाँ पर, तो जस्ट इसका हम उल्टा लिखेंगे यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन विच ऑक्सीडाइजेस द अदर्स। मतलब अदर्स का इन्होंने क्या किया, अदर्स का इन्होंने ऑक्सीडेशन किया। तो बताओ अदर का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, अदर्स का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? या तो उसको ऑक्सीजन मिल जाए, तो ऑक्सीजन मिलेगा कहां से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीजन निकाल के देगा, सामने वाले को ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, बट इसका सेल्फ क्या हो गया, रिडक्शन। या तो सामने वाले से हाइड्रोजन निकलवा दिए, अब सामने जो भी है उसके हाइड्रोजन निकले यहां पर, तो उसका बेसिकली ऑक्सीडेशन। अब वो हाइड्रोजन वहां से निकल के इसने हाइड्रोजन ले लिए, तो सेल्फ रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन विच ऑक्सीडाइजेस द अदर्स। अब अदर का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन यदि वहां से निकल जाए तो उसका तो ऑक्सीडेशन, बट इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, ये सेल्फ ले लेगा। अब इलेक्ट्रॉन इसने सेल्फ ले लिए, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। मींस अदर का ऑक्सीडेशन और सेल्फ इसका क्या हो गया यहाँ पर, दैट इज रिडक्शन। ये बातें रटना नहीं है, ये बातें आपको याद नहीं करना है, ये बातें प्रॉपरली माइंड में बिठानी है और उनको अप्लाई करते आना चाहिए। क्लियर? ये बातें याद करने वाली नहीं है, ये बातें प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो अदर्स का ऑक्सीडेशन करें। तो अदर्स का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलवा लो। अब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलवा तो लिए, बट लेगा कौन, इन्हें खुद सेल्फ लेना पड़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन, इसलिए तो इनका खुद का रिडक्शन है यहाँ पर, सेल्फ रिडक्शन हुआ यहाँ पर। या फिर अदर्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें, तो वो ऑक्सीजन कहां से आएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो अपने में से ऑक्सीजन निकलवाएंगे, तो खुद का क्या हो जाएगा, सेल्फ का रिडक्शन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन, क्योंकि उनको तो ऑक्सीजन मिल गया तो उनका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन विच ऑक्सीडाइजेस द अदर। मींस वो वहां से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन निकलवा दें और सेल्फ ले लें। बात समझ रहे हैं यहाँ पर? मींस ये अदर्स का क्या परफॉर्म करते हैं, ऑक्सीडेशन, और सेल्फ क्या करते हैं, रिडक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझोगे यहाँ पर। अब कोई यहाँ पर पूछे, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम एक और पहचानना चाहें, तो आप मुझे बताओ रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या सिस्टम है। यदि उनके ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गए, क्लियर, तो वो क्या कहलाएंगे, और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गए तब क्या कहलाएंगे। ध्यान से समझना यहाँ पर, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कम होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा यहाँ पर वो। क्लियर? तो ध्यान से देखो, ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं, तभी तो इनका सेल्फ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा यहाँ पर। यदि किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ
oxidation state increases, then that is the reducing agent. यदि किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो समझ जाना वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर? यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यदि किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस देन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझो एक बार आप। ये बातें आपको याद करना ही नहीं है। ये बातें हम इतने प्रैक्टिस में लेते हैं कि यही सब बातें यदि मेरे दिमाग में ठीक से बैठ जाती है ना, तो फिर हम कॉन्सेप्ट को बस दिमाग में घुमाते हैं। सामने वाला देखता है कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। क्लियर? लेकिन एक बार ठीक से मेरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यहाँ पर चीजों को याद नहीं करना, यहाँ पर वो समझना ध्यान से। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट में देखो ध्यान से। अब इसका सेल्फ क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाते होंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एलिमिनेशन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। यहाँ पर देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि हमने रिडक्शन में क्या देखा था? रिडक्शन में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, बट कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं। नाम देखो ध्यान से, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एजेंट लोग अपना काम करते हैं ना, जो भी उनको काम अलॉट किया जाए। क्लियर ना? है तो रिड्यूसिंग एजेंट इज वन विच रिड्यूसेस द अदर्स। अदर्स का रिडक्शन करते हैं। तो सेल्फ क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको क्या देखना है कि सेल्फ इनका क्या हो रहा है। यदि ये सेल्फ इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मींस इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सेल्फ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? डिक्रीजेस। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं? ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक ना? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में आपको ये सब पॉइंट फिलहाल समझना है यहाँ पर। वो अभी हम आगे चल के बात करने वाले ही हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, चार्ज हम कैसे डिटरमाइन करें इंडिविजुअल एलिमेंट पे, चार्जेस का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये बात अभी हमें समझना होगी यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं? तो मींस आज हमने अभी जो आपसे बात किया हुआ है दैट इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हम क्यों सीखना चाहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, इस पर मैंने आज आपसे बात किया हुआ है। क्लियर? कल हम इसी में जो बात करेंगे दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हम आपको बताए हैं कि चार्ज प्रेजेंट ऑन पर्टिकुलर एलिमेंट, तो किस पर कितना चार्ज है ये हम डिटरमाइन करेंगे। क्लियर? ये हम कल के लेक्चर में यहाँ पर देखेंगे। और आप लोगों का बस ये कुछ जो बेसिक्स हैं ये हम कंप्लीट कर दें, फिर आपका हम रेगुलर चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर रेगुलर चैप्टर और साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट, ये वर्क जो है साथ साथ में चलता रहेगा। इस बार जो सैटरडे को आपका जो पेपर होगा वो पेपर रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन पर। इस बार का पेपर रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन पर, ठीक है ना? तो रिडॉक्स रिएक्शन, ये आज का लेक्चर मींस आज आपका लगभग 16th लेक्चर है। अब 16th, 17th, 18th, 19th ये 3-4 लेक्चर जो हैं वो रिडॉक्स पर ही बेस्ड होंगे और टेस्ट भी इनमें से ही रहेगा, ठीक है ना? तो आज से आप जो है ये रिडॉक्स को थोड़ा ध्यान से समझने लगो, और कहीं पर भी कोई डाउट आए तो बिल्कुल डायरेक्टली आप कॉल करो। ये बातें हमें समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू।